अफगानिस्तान से एक लुटेरा महमूद गजनवी तूफान बनकर गुजरात के तट से आ टकराया। गजनवी के साथ एक इतिहासकार आया था, अल बिरूनी। उसने अपने किताब में लिखा है कि सोमनाथ का खजाना इतना ज्यादा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। गजनवी की फौज ने न सिर्फ वो सारा खजाना लूटा, बल्कि पवित्र शिवलिंग को तोड़ने की भी कोशिश करी। उसे बचाने के लिए हजारों लोगों ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हमला सिर्फ सोने चांदी के लिए था, या इसके पीछे मकसद भारत के विश्वास की जड़ पर हमला करना था। तबाही का यह सिलसिला यही नहीं रुका। एक जख्म भरता नहीं था कि दूसरा हमलावर दरवाजे पर आ जाता। साल 1299 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने फिर से वो ही तबाही मचाई। लेकिन इसी अंधेरे में जालौर के वीरम देव जैसे हीरो भी सामने आए, जिन्होंने मंदिर को बचाने के लिए अपनी जान तक लगा दी। लेकिन इसके बाद भी हमले नहीं रुके। 1395 में जफर खान और 1451 में महमूद बेगड़ा ने भी इस पवित्र जगह को अपना निशाना बनाया। लेकिन शायद सबसे बड़ा और आखिरी हमला 17वीं सदी में हुआ, जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने हुक्म दिया कि मंदिर को पूरी तरीके से मिटा दिया जाए। कहते हैं उस हमले में मंदिर का एक एक पत्थर तोड़ दिया गया और लोगों को पूजा करने से भी रोक दिया गया। जब सब कुछ खत्म हो गया, मंदिर मिट्टी में मिल गया। तो फिर सोमनाथ जिंदा कैसे बचा? कौन सी ताकत थी जो हर तबाही के बाद भी इस नाम को मिटने नहीं दे रही थी? इसका जवाब है सोमनाथ की कहानी सिर्फ टूटने की नहीं, बल्कि एक फीनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार जिंदा होने की है। 12वीं सदी में राजा कुमारपाल ने इसे फिर से पत्थर से बनवाया। 14वीं सदी में चूड़ासमा राजाओं ने इसकी रक्षा करी। लेकिन असली चमत्कार तो 18वीं सदी में हुआ, जब हर तरफ अंधेरा था। तब इंदौर की महान रानी देवी अहिल्याबाई होलकर उम्मीद की रोशनी बनकर आई। उन्होंने टूटे हुए मंदिर के पास ही एक नया मंदिर बनवाया, जिसे आज भी पुराना सोमनाथ कहते हैं। यह मंदिर इस बात का सबूत है कि विश्वास को तलवारों से नहीं मिटाया जा सकता। अहिल्याबाई ने जो चिंगारी जलाई थी, वो एक मशाल बन गई। और फिर आया आजाद भारत का वो ऐतिहासिक पल, जब देश ने अपनी इस विरासत को वापस पाने का फैसला किया। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देखरेख में सोमनाथ को फिर से बनाने का काम शुरू हुआ। और जब 11 मई 1951 को आजाद भारत में बने इस नए और भव्य मंदिर के दरवाजे खोले, तो पूरा देश हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। आज ये 150 फुट ऊंचा मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत की उस हिम्मत का सबूत है जिसे कोई नहीं तोड़ सका। तो ये थी सोमनाथ के 17 बार टूटने और फिर से खड़े होने की कहानी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी। अब हम इतिहास से निकलकर मंदिर के उन रहस्यों की दुनिया में चलेंगे जो आज भी साइंस को हैरान कर देते हैं। क्या सोमनाथ का शिवलिंग सच में हवा में तैरता था? और क्या दुनिया का सबसे कीमती खजाना सिमंतक मणि आज भी मंदिर के किसी तहखाने में छिपा है? चलिए सोमनाथ के इन अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सोमनाथ के सबसे बड़े और पहले रहस्य की, हवा में तैरता हुआ शिवलिंग। पुरानी किताबों से लेकर कहानियों तक हर जगह लिखा है कि मंदिर के अंदर मौजूद पवित्र शिवलिंग बिना किसी सहारे के जमीन से कुछ ऊपर हवा में टिका हुआ था। जब 11वीं सदी में गजनवी के साथ इतिहासकार अल बिरूनी यहाँ पर आया, तो उसने अपनी किताब में लिखा कि ये कोई जादू या चमत्कार नहीं, बल्कि मैग्नेट यानी कि चुंबकों का एक हैरान कर देने वाला खेल था। उसने बताया कि शिवलिंग जिस मेटल का बना था, उसे हवा में बैलेंस करने के लिए मंदिर की छत और जमीन में बहुत शक्तिशाली चुंबक लगाए गए थे। अगर यह सच है तो यह पुराने भारत की साइंस और इंजीनियरिंग का वो स्तर था जिसके बारे में हम आज भी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये टेक्नोलॉजी थी, तो वो पावरफुल चुंबक आज कहां पर है? क्या गजनवी उन्हें लूट कर अपने साथ ले गया, या फिर वो रहस्यमयी पत्थर आज भी मंदिर की नींव के नीचे दबे हुए हैं और अपने दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन सोमनाथ के राज सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। एक राज ऐसा है जो सीधा द्वापर युग और खुद भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। ये कहानी है दुनिया की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी मणि, सिमंतक मणि की। महाभारत और पुराणों के अनुसार ये कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसमें अपने चारों तरफ धन, दौलत और पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करने की गजब की शक्ति थी। कहानियों में कहा गया कि इस कीमती मणि को बचाने के लिए इसे सोमनाथ के शिवलिंग के अंदर छुपाया गया। अब जरा सोचिए, जब साल 1025 में गजनवी ने मंदिर पर हमला किया,
तो क्या वो सिर्फ सोना चांदी लूटने आया था या फिर उसकी तलाश ये चमत्कारी मणि थी? क्या हजारों टन खजाना लूटने के बाद भी वो खाली हाथ लौटा क्योंकि वो असली खजाने तक तो पहुंच ही नहीं पाया? क्या यह मणि आज भी मंदिर के नीचे किसी गुप्त कमरे में सुरक्षित है? और क्या इसी की पॉजिटिव ऊर्जा है जो हर तबाही के बाद इस मंदिर को फिर से खड़ा कर देती है? अगर पिछले रहस्य आपको हैरान कर गए हैं तो अब सोमनाथ के उस चमत्कार के बारे में सुनिए जो आज के साइंस को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। यह है बाढ़ स्तंभ। मंदिर के पास खड़ा ये छोटा सा पिलर जिस पर 1400 साल पहले संस्कृत में एक लाइन लिखी गई थी। उस लाइन का मतलब है इस पॉइंट से लेकर साउथ पोल तक अगर एक सीधी लकीर खींची जाए तो बीच में कोई जमीन नहीं आएगी। अब जरा सोचिए, 1400 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर लोग ये मानते थे कि धरती चपटी है, तब हमारे भारत में किसी ने पत्थर पर वो सच लिख दिया जिसे आज हम सैटेलाइट और गूगल मैप से चेक करते हैं। तो ये क्या था? सिर्फ एक तुक्का या हमारे पूर्वजों के पास ज्ञान का कोई ऐसा खजाना था जिसे हम खो चुके हैं? और आखिर में कुदरत का वो रहस्य जो हर रोज यहाँ देखने को मिलता है, मंदिर के पास बहने वाली गोमती नदी। वहां के लोग बताते हैं कि इस नदी का पानी हर सुबह अपने आप बढ़ जाता है और शाम को घट जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि यह मंदिर के ज्वार भाटा की वजह से होता है, लेकिन जो लोग भक्ति की नजर से देखते हैं उन्हें लगता है कि मानो खुद ब खुद हर सुबह महादेव का अभिषेक करने आती है ये और शाम को वापस लौट जाती है। और सिर्फ नदी ही नहीं, खुद अरब सागर को ही देख लीजिए। इनकी लहरों में दुनिया को डुबोने की ताकत है, लेकिन हजारों सालों से ये समंदर सोमनाथ के दरवाजे पर एक भक्त की तरह सिर झुका कर खड़ा है, पर कभी अपनी हद पार नहीं करी। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये भारत के आत्मा की परछाई है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास के जख्म भी है और अटूट विश्वास का मरहम भी, जहां साइंस को चुनौती देते राज भी हैं और कहानियों का समंदर भी। ये टूटने और फिर से खड़े होने की वो महान कहानी है जो हमें सिखाती है कि इमारतों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन उस विश्वास को कभी मिटाया नहीं जा सकता जो करोड़ों दिलों में जिंदा है। और जब आज के साइंस ने इतिहास के दरवाजों को खटखटाया तो एक ऐसा राज खुला जिसने सबको हैरानी कर दिया। साल 2020 में IIT गांधीनगर के एक्सपर्ट्स ने जब GPR टेक्नोलॉजी से जमीन के नीचे देखा तो पता चला कि आज जो हम मंदिर देखते हैं उसके ठीक नीचे 3 मंजिला बिल्डिंग दबी हुई है। तो क्या यही वो असली सोने का मंदिर है जिसे सतयुग में बनाया गया था, या फिर ये कोई गुप्त मंदिर था जिसे हमलावरों से बचाने के लिए जमीन के नीचे बनाया गया? यह सवाल आज भी एक पहेली है। सोमनाथ का एक राज तो उसके नाम में ही छिपा हुआ है जो हर युग में बदलता रहा। पुराणों के मुताबिक सतयुग में इसका नाम सोमनाथ था, त्रेता युग में प्राणनाथ, द्वापर युग में भैरवनाथ और आज कलयुग में फिर से हो गया सोमनाथ। लेकिन भविष्यवाणी ये कहती है कि भविष्य में इसका नाम एक बार फिर से प्राणनाथ हो जाएगा। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर ये नाम इस मंदिर की बदलती हुई ऊर्जा का कोई गहरा इशारा है? तो दोस्तों, कहानियों से शुरू हुआ ये सफर इतिहास के तूफानों से गुजरा, साइंस के रहस्यों से टकराया और आज भारत के सबसे बड़े विश्वास का केंद्र बनकर खड़ा है। आज ये मंदिर सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भारत के कल्चर, हिम्मत और उस कभी ना हारने वाले आत्मा का सबूत है जो हर चोट के बाद भी ताकतवर हो जाती है। सोमनाथ की कहानी कभी खत्म नहीं होती क्योंकि ये हिंदुस्तान की कहानी है। एक पुराना श्लोक कहता है कि सोमनाथ के दर्शन करने से ही सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और ये कहानी आज भी हर उस भक्त की जिंदगी में लिखी जा रही है जो यहाँ अपना सिर झुकाने आता है। आज भी हर साल लाखों लोग यहाँ पर आते हैं अपनी परेशानियां छोड़कर और यहाँ से एक नई हिम्मत और शांति लेकर जाते हैं। खास करके शिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ की हर गली हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठती है। ये सिर्फ भक्ति नहीं, ये वो जिंदा ऊर्जा है जो पूरी दुनिया से लोगों को यहाँ पर खींच लाती है। आज का सोमनाथ मंदिर अपनी शान से हर किसी का मन मोह लेता है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर सिर्फ आसमान को नहीं छूता बल्कि करोड़ों लोगों की दुआओं को ऊपर तक पहुंचाता भी है। इसके शिखर पर 10 टन का सोने का कलश और 27 फुट लंबा झंडा लगा है। ये झंडा इस बात का सबूत है कि सच्ची ताकत हर तबाही के बाद और भी शान से लहराती है। कहते हैं इस शिखर के नीचे खड़े होने से ही मन को एक अजीब सी शांति मिल जाती है। सोमनाथ की ताकत सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं बल्कि इस पूरे शहर की धड़कनों में बसती है। ये मंदिर यहाँ के हजारों परिवारों के लिए रोजी रोटी है। यहाँ के होटल, दुकान, टैक्सी सब कुछ महादेव के भरोसे से ही चलता है।
ये मंदिर सिर्फ शहर का पेट नहीं पालता, बल्कि यहाँ के लोगों की आत्मा में बसा है। बाजार में बिकने वाली हर चीज बिजनेस से ज्यादा उस विश्वास का सबूत है जो इस धरती को पवित्र बनाता है। और बस आखिर में इस ज्योतिर्लिंग का सबसे गहरा राज, एक ऐसी कहानी जो चांद की कहानी से भी पुरानी है। यह राज जुड़ा है महादेव और देवी सती की अमर प्रेम कहानी से। जब देवी सती ने खुद को यज्ञ की आग में समर्पित किया, तब महादेव का गुस्सा और दुख 7वें आसमान पर था। कहते हैं उसी गुस्से और दर्द की जो ऊर्जा थी वो इस पहले ज्योतिर्लिंग में समा गई। शायद इसीलिए आज भी सोमनाथ के कण कण में शिव का वही तेज और सती जी का वही प्यार महसूस होता है।